हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस इन स्पेशल एजुकेशन में। दोस्तों शुरू करते हैं अपना। आप सभी को पता है कि हमारा जो इस समय सेट चल रहा है RPW एक्ट 2016 चल रहा है, उसी के बेस पर सभी क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक हम इसमें 400 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज जो हम अपने क्वेश्चन करेंगे 403 से शुरू करेंगे। 402 तक मैंने करा चुका हूँ आपको। तो दोस्तों इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। देर ना करते हुए ये आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों शुरू करते हैं। इसका मस्तिष्क के एक बड़े हिस्से कपाल और खोपड़ी की अनुपस्थिति है जो भ्रूण के विकास के दौरान होती है। इज द एब्सेंस ऑफ ए मेजर पोर्शन ऑफ द ब्रेन, स्कूल एंड स्कैल्प डेट ओकर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। किसके कारण होती है दोस्तों? ये होती है एनिनसिफेली के द्वारा। एनिनसिफेली के द्वारा होती है दोस्तों। इज ए प्रोड्यूस टू डिटेक्ट मैनी क्रोमोसोम्स और जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज। कई गुणसूत्र या आनुवांशिक असमानताओं का पता लगाने की एक प्रक्रिया है। तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है दोस्तों? अमीनोसेंटेसिस। अमीनोसेंटेसिस इज डन ड्यूरिंग सेकेंड trimester of pregnancy to diagnose certain physical anomalies, metabolic disorder और बायोकेमिकल abnormalities। तो दोस्तों कुछ शारीरिक विसंगतियाँ चयापचय संबंधित विकार जैव रासायनिक असंगतताओं के कारण होती है। तो ये जो कमियां होती हैं दोस्तों, ये फोटोस्कोपी के कारण होती है, जो हमारी जो शारीरिक एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करती है। इसी तरह दोस्तों क्वेश्चन नंबर 406 पे चलेंगे। बौनापन एक ऐसी स्थिति है जिसकी पहचान अवधि में हो सकती है और आवश्यक उपचार दिया जा सकते हैं। प्रीनेटल, नेटल और न्यूरोनेटल, पोस्टनेटल, नॉन ऑफ देव। देखो बौनापन, किटिनिज्म की पहचान कैसे हो सकती है? हर एक बच्चा जो जब प्रेगनेंसी के दौरान होता है, 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है एवरी लेडीज को, और वो गर्भ में तो उतना ही बड़ा होगा ना जितना बड़ा नॉर्मल होता है, और वेट भी 2 kg से 2.5 kg तक का होता है। तो जो बौनापन होता है वो उसमें भी वही सेम वजन होता है, सेम ही साइज वो होता है। जब बाहर आने के बाद, मतलब डिलीवरी होने के बाद, जब उसकी साल 6 महीने तक, तो सबको पता ही है कि बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है। तो एक ग्रोथ होने के बाद जब वो रुक जाती है, ग्रोथ 2 साल 3 साल के बाद, 2 साल का हो गया उसके बाद तो ग्रोथ रुक जाती है, तब उनको पता चलता है कि बच्चा जो किटिनिज्म है, बौनापन है बच्चे के अंदर। उससे पहले पता नहीं लगाया जा सकता। रेफर टू बिफोर बर्थ और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रीनेटल, जन्म से पहले गर्भावस्था के दौरान की स्थिति प्रीनेटल होती है। रेफर टू एन इन्फेंट इन द फर्स्ट 20 डेज आफ्टर बर्थ। न्यूनेटल, जन्म के बाद पहले 28 दिनों में एक शिशु की स्थिति न्यूनेटल होती है। क्वेश्चन नंबर 409। प्रसव के 1 मिनट बाद जांचा गया श्वासरोध का सूचक है और सहायक वायु संचालन की आवश्यकता हो सकता है। एपगर स्कोर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट DST इज ए वाइडली यूज स्क्रीनिंग टूल गिवन बाय होम? भारत राज। डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट DST इज यूज फॉर एज ग्रुप 1 to 15 ईयर। वाइनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल VSMS गिवन बाय होम? डॉक्टर एजे मेलिन। VSMS कवर टू। VSMS कितने से कितने एज तक को कवर करता है? 0 से 15 एज तक के बच्चों को कवर करता है। भारतीय बच्चों के लिए मेलिन्स बुद्धि पैमाना
का भारतीय रूपांतरण है। इसका भारतीय रूपांतरण जो है बिनेट इंटेलिजेंसी स्केल और विस है, WISC विस। इज वैन ए बॉडी इज बोर्न बॉटम, इज वैन ए बॉडी इज बोर्न बॉटम। ब्रीच प्रेजेंटेशन, ब्रीच प्रेजेंटेशन। इसका दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 460 पे। इज द फर्स्ट अडेप्टिव बिहेवियर स्केल इन द कंट्री फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द IEP MDPS Montessori method first introduced। Montessori पद्धति पहली बार चेन्नई में पेश की गई थी। टास्क एनालिसिस स्पेशली यूज फॉर CWID we learn by sight, we learn 83% by sight। हम दृष्टि से 83% देखते हैं, हम आंखों से 83% देखते हैं। we learn 11% by hearing, we learn 3.5% by touch, we learn 1.5% by smell and 1% through taste। The first All India Conference on Intelligence Disability was held in न्यू दिल्ली। बौद्धिक अक्षमता की पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई थी दोस्तों? 26 नवंबर 1966 में हुई थी नई दिल्ली में। ऑटिज्म टर्म एक शब्द से लिया गया। ऑटिज्म किस शब्द से लिया गया है? ऑटिज्म जो है हमारा, ऑटिज्म किससे लिया गया है? ऑटिज्म हमारा ग्रीक शब्द से लिया गया है। ऑटिज्म ग्रीक शब्द से लिया गया है। ऑटिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओटस विच मीन्स। ओटस शब्द का क्या अर्थ होता है? ओटस शब्द का अर्थ होता है दोस्तों सेल्फ, मतलब स्वयं। अपने आप में ही आपको पता है ऑटिज्म की 3 स्किल है। बच्चा किससे बात नहीं करता, अपने आप में खोया रहता है और अपने आप ही खेलता रहता है। इसी तरह आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 426 पे। लियो कैनन ने सबसे पहले ऑटिज्म का वर्णन कब किया था? 1943 में किया था दोस्तों। आगे चलते हैं 427 क्वेश्चन पे। वैन हैंस एस्पर्जर डिस्क्राइब एस्पर्जर सिंड्रोम। 1944। ऑटिज्म को PDD के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है विकास के क्षेत्र में गंभीर गड़बड़ी। ऑटिज्म को PDD के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है विकास के क्षेत्र में गंभीर गड़बड़ी। व्यापक विकासात्मक विकार PDD एक व्यापक शब्द है जिसमें 5 विशिष्ट पहचान शामिल हैं। ऑटिज्म दुनिया में सबसे सामान्य विकासात्मक विकार है। ऑटिज्म दुनिया में सबसे सामान्यतः तीसरा सबसे नॉर्मल ये डिसऑर्डर माना गया है। कोज ऑफ ऑटिज्म आर नॉट येट फुली नाउ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये बिल्कुल सही बात है। आगे चलते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 42 पे। समझाने कुछ नहीं, समझाने के जैसी होगा तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। टेक्निक टू हैंडल CWASD इंक्लूड्स। CWASD को संभालने की तकनीकों में शामिल है टीच, VBA, ABA, PECS, अप्लाई बिहेवियर अप्लाई, ये सभी जो है इसमें आते हैं और ये सभी इस टेक्निक में यूज किए जाते हैं। ऑटिज्म टेंड टू बी विजुअल लर्नर्स। ऑटिज्म दृश्य द्वारा सीखने वाले होते हैं। ऑल ऑफ अस कंबाइन आवर
7 sense to learning. 7 sense to learning. Some children with autism show. Some children with autism show Savant syndrome. Savant syndrome. क्वेश्चन नंबर 436 पे चलते दोस्तों. सेंसरी इंटीग्रेशन टेक्निक यूजफुल फॉर CWSD. यूज बाय होम. यूज बाय होम. ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट. ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट, ये सभी हमारे SIT में आते हैं. एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सिचुएशन. स्थिति को समझने की क्षमता है. स्थिति को समझने की क्षमता है. किस में होती है स्थिति को समझने की क्षमता? सेंट्रल कोरेंस. सेंट्रल कोरेंस में होती है दोस्तों. टू अंडरस्टैंड पीपल मेंटल स्टेट इज नाउ एज. टू अंडरस्टैंड पीपल मेंटल स्टेट इज नाउ एज थ्योरी ऑफ माइंड. थ्योरी ऑफ माइंड. क्वेश्चन नंबर 439 पे चलते दोस्तों इस साथ. किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समझने, योजनाओं को एकीकृत करने, अनुक्रमों को व्यवस्थित करने और समस्या को हल करने की क्षमता के रूप में जाना जाता है. कार्यकारी प्रक्रिया एग्जीक्यूटिव फंक्शन. ऑटिज्म चिल्ड्रन आर. ऑटिज्म चिल्ड्रन आर डिटेल लर्नर. डिटेल लर्नर ऑफ इंडिविजुअल विद ऑटिज्म रिमेन नॉन वर्बल. 20 to 50%. 20 to 50% is the prime time to start training in pre-vocational, ideal around age 14. Around age adolescent. adolescent एज में होता है दोस्तों. किशोर अवस्था 14 साल की उम्र के आसपास पूर्व वयस्क परिश्रम शुरू करने का प्रमुख समय है. इसके साथ दोस्तों चलें क्वेश्चन नंबर 443 पे. प्रिपरेशन ऑफ प्री वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट इन. प्रिपरेशन फॉर प्री वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट इन एलिमेंट्री स्कूल में होते हैं प्री वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट. उससे पहले हम नहीं कर सकते. सेकेंडरी स्कूल में नहीं होती, एलिमेंट्री से शुरू कर देते हैं. एजुकेशन प्लानिंग for CWASD must be based on functional based assessment. functional based assessment. इसे साथ दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 445 पे. ये क्वेश्चन क्या कहता है? IEP को एक समूह प्रयास के माध्यम से बनाया गया है और वर्ष में कम से कम एक बार समीक्षा की जाती है. Individual education plan is created through a team effort and review at least once a year. Question number 46. Generalization is the ability to apply a skill in different solution. सामान्यीकरण विभिन्न परिस्थितियों में एक कौशल को लागू करने की क्षमता है. When selecting teaching strategies, we are all aware that one size fits all does not apply. This statement is correct. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. क्वेश्चन नंबर दोस्तों 48 पे चलेंगे. चिल्ड्रन विद ऑटिज्म इज आर. ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे रटने वाले शिक्षार्थी और ठोस विचारक होते हैं. रोट लर्नर और कंक्रीट थिंकर्स होते हैं. स्पेसिफिक एजुकेशन नीड फॉर चिल्ड्रन विद ऑटिज्म इंक्लूड विजुअल लर्नर्स होंगे, लिटरेट अंडरस्टैंडिंग होंगी, AAC होगा, जनरलाइजेशन होगा. ये सभी प्रकार इसमें आते हैं. सभी प्रकार की स्थिति इन बच्चों के साथ होती है. सेरेब्रल पाल्सी इज ए डिसऑर्डर कॉजिंग प्रॉब्लम विद. सेरेब्रल पाल्सी एक विकार है, डिसऑर्डर है जो सामान्य कारण होता है. सेरेब्रल पाल्सी का बच्चा के बारे में आप सब जान ही गए होंगे. CP बच्चा है
उसको क्या क्या परेशानी हो सकती है? मसल्स, मायोपैथी, बैलेंस और मूवमेंट। मूवमेंट करने में सेरेब्रल पाल्सी बच्चों से ज़्यादा परेशानी होती है और बैलेंस करने में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। और मसल्स और मायोपैथी ये तो कॉमन ही रहते हैं उनके। मूवमेंट नहीं कर पाते बच्चे जल्दी से, मूवमेंट करने में उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। यही कारण है कि जो हमारा एनटी एक्ट है उसमें सीपी को इंक्लूड किया गया है। सीपी, ऑटिज्म, मल्टीपल डिसेबिलिटी और जी ये हो रहा है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसी कारण से इंक्लूड किया गया है। इससे दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 451 पे। ADAPT फॉर्मरली स्पेसिफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया लोकेटेड। ADAPT भारत की पूर्व अंतरराष्ट्रात्मक संस्था कहाँ स्थित है? मुंबई। कहाँ स्थित है? मुंबई। वेयर इज़ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी लोकेटेड? वेयर इज़ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी लोकेटेड? कोलकाता। हैज़ प्ले ए pioneering role in integrating and augmenting service for PWCP, IICP भंगुर अस्तित्व रोग है। इज ब्रिटल बोन डिजीज, आर्थ्रोग्रोपोसिस जोड़ का टेढ़ापन होना, आर्थ्रोग्रोपोसिस। आओ एक साथ पढ़े का प्रकाशन है। आओ एक साथ पढ़े यह किस चीज़ का प्रकाशन है? ये IICP का प्रकाशन होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 456 पे चलेंगे। CP 100 जीवित जन्मों में लगभग में होता है। 2 सेरेब्रल पाल्सी इज नॉट हेरिडिटरी, दिस स्टेटमेंट इज। सेरेब्रल पाल्सी जन्मजात नहीं है। क्या ये कहना बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है, ये कभी भी हो जाती है। विच टर्म इज यूज फॉर मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट? मसल्स स्केटल्स। On the World Health Organization WHO remove India from the list of polio endemic countries। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पोलियो स्थानिक देशों में सूची में से कब हटाया गया? था दोस्तों? 2012 में हटाया गया था। 2012 में इसको पोलियो की सूची में से हटाया गया। छद्र उच्चरण के रूप में जाना जाता है। छद्र उच्चरण के रूप में जाना जाता है। अंगगतिज और पेशी विकृति, मेलोकाइटिस और मायोपैथी दोनों ही इस चीज़ के बारे में जाने जाते हैं दोस्तों। इससे तो आगे चलते हैं हम अपने 461 क्वेश्चन पर। 461 क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कहता है? इफेक्ट ऑफ एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी के पूर्वकाल श्रृंगार कोशिकाओं का प्रभाव है। पोलियोमाइलिटिस, बहुत तरसा। विटामिन डी डेफिशिएंसी इज द कॉमन कॉज ऑफ रिकेट्स। Rickets leads to softening of bones, of limbs, resulting in deformity of lower limbs. It can be seen amongst children usually between 6 months to 12 months of age. Is a birth defect that involves the incomplete developmental ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और इट्स कवरिंग। एक जन्म दोष है जिसमें रीढ़ की हड्डी या उसके आवरण का अधूरा विकास शामिल है। पोलियोमाइलिटिस। स्पाइना बाइफरा यूजुअली डिफेक्टेड, ए बेबी इज बोर्न।
स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना बाइफिडा यूजली डिफेक्टेड, ए बेबी इज born before, which is not a type of spina bifida, spina stenosis, स्पाइनल स्टोनेसिस। इसके बाद दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 467 पे। 70 to 90% ऑफ बेबीज बोर्न विद हैव हाइड्रोसेफेलिस, ए लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द ब्रेन। के साथ जन्म लेने वाले 70 से 90% शिशुओं के मस्तिष्क में जल शीर्ष बड़ी मात्रा में दर्द देता। मेरुरज्जु तनिका हर्निया, मेरुरज्जु तनिका हर्निया। 467 का आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर सी, आंसर नंबर सी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 468 पे आर्टिफिशियल लिम्ब इज कोल्ड, आर्टिफिशियल लिम्ब जो बनते हैं उसको किस नाम से बुलाया जाता है? ऑर्थोसिस डिवाइस, प्रोस्थेसिस डिवाइस, न्यूरो प्रोस्थेसिस डिवाइस, ऑल ऑफ द अबव। इन सभी नाम से आर्टिफिशियल लिम्ब को बुलाया जाता है दोस्तों। आर सपोर्टिव डिवाइस डैट प्रोटेक्ट ए ब्रोकन बोन और इंजरी, बोन और इंजरी, हुक अप स्प्लिंट कैलिपर्स एफको, ये सभी इसमें आते हैं। सहायक उपकरण है जो टूटी हुई हड्डी या चोट की रक्षा करते हैं, सभी करते हैं। डिसेबल विलेज चिल्ड्रन इज ए बुक ऑथर बाय होम? डेविड वार्नर, डेविड वार्नर। गांव के दिव्यांग बच्चे किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? डेविड वार्नर के द्वारा। हमारे बारे में हमारे बिना कुछ भी नहीं, किसने कहा? हमारे बारे में हमारे बिना कुछ भी नहीं, जेम्स चार्ल्टन ने बोला था ये बातें दोस्तों, जेम्स चार्ल्टन ने। दोस्तों इसी के साथ चल रहे हैं और कल तो शायद राखी का त्यौहार है, आप सभी शायद कल बिजी होंगे, फिर भी मैं अपनी एक वीडियो बना के कल के लिए भी आपको प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि मेरे को जिस तरीके से नोटिफिकेशन आ रहे हैं, अभी हरियाणा का आ गया पीआरटी का, मे भी लास्ट के 1-2 महीने बाद डीएसएसबी का भी नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि 2025 में इलेक्शन है दिल्ली में, और इलेक्शन के आसपास तो वैकेंसी ज़रूर आती है। तो इसलिए दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे कि मेहनत करके लगे रहिए, जो कंटिन्यू धीरे धीरे तैयारी करता रहेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जो नोटिफिकेशन आने का वेट करेगा और उसके बाद पढ़ना शुरू करेगा तो उसका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं होता है एक बार को, क्योंकि वो जब भी शुरू करता है और जो बच्चे उससे पहले से शुरू कर रहे होते हैं तो बैक रह जाता है, पीछे रह जाता है और बच्चों के मुकाबले। इसलिए दोस्तों तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए और लगातार करिए, चाहे रोज़ 1 घंटा पढ़े, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। हमारे बारे में हमारे बिना कुछ भी नहीं, दिव्यांग व्यक्ति के लिए और उसके साथ अभिनव प्रौद्योगिकी का विकास किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है? किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है दोस्तों? डेविड वार्नर के द्वारा। द डिग्री ऑफ सपोर्ट डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी दिव्यांगता। व्रतगामक कौशल के लिए, व्रतगामक कौशल के लिए भौतिक चिकित्सा और सूक्ष्म गामक कौशल के लिए व्यवसायिक चिकित्सा है। फिजियोथेरेपी फॉर ग्रोस मोटर स्किल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी फॉर फाइन मोटर स्किल्स। ए रिसेंट मैटर ऑफ टीचिंग CWCP इज नाउ एज कंडक्टिव एजुकेशन, कंडक्टिव एजुकेटर आर थेरेपिस्ट। दोस्तों थेरेपिस्ट। कम्युनिकेशन इज ए वे प्रोसेस, कम्युनिकेशन इज ए वे टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन 2 तरह का संचार का माध्यम है। साइंस इंटरनेशनल इंडिया एज द ओनली NGO इन द कंट्री वर्किंग टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ डेफब्लाइंड एंड मल्टी सेंसरी एम्पायर। वेयर इज द साइंस इंटरनेशनल इंडिया लोकेटेड? अहमदाबाद। दोस्तों अहमदाबाद। 479 दिव्यांग व्यक्तियों के अभिभावकों और न्यायिकों की नियुक्ति के लिए एक प्रक्रिया विकसित करना का उद्देश्य है। NTA 1999 का उद्देश्य है। जिस समय एक बच्चे में अक्षमता होती है तो उसे
कहा जाता है। एज ऑफ ऑनसेट, द टाइम एट विच द डिसेबिलिटी ओकर इन ए चाइल्ड, दिस इज नाउ एज द एज ऑफ कॉन्सेप्ट। विद्यालय आयु के छात्रों की कुल आबादी का लगभग गंभीर और बहुत दिव्यांगता से ग्रस्त है, 2%। स्टिफनेस सीम्स इन CWCP इज आल्सो नाउ एज हाइपोटोनिया और स्पेसिटी, दोनों ही इसमें आते हैं। लो मसल स्टोन करेक्टरिस्टिक ऑफ CWCP इज एज आल्सो नाउ एज हाइपोटोनियन फ्लैसिडिटी। दोस्तों CP के पार्ट हैं दोनों। CP में एक के साथ दूसरी जो है बोन अपने आप ही स्ट्रेस हो जाती है। इससे दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द चाइल्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग वैन कॉल हिज नेम एट ए 3 to 5 feet distance is a sign of hearing impairment. Modify checklist for autism in toddlers. MCHAT to assess risks for ASD. The toddlers between and month of age. लिए संशोधित जांच सूची MCHAT का प्रयोग किया जाता है 16 से 30 वर्ष तक। दोस्तों 16 से 30 वर्ष तक। सेरेब्रल पाल्सी मीन्स ए डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट, बोथ A and B, नॉन ऑफ द अबव और ब्रेन। सेरेब्रल पाल्सी ए ब्रेन डिसऑर्डर है दोस्तों। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैन बी डिफाइंड बाय इंटेलिजेंसी क्वेटेंट IQ। विकृत विषु पद रचना विकृति के 3 घटक हैं, पार्श्वनिवाद, पैर के पार्श्ववक्रवाद और अग्रपाद परपदिका, यह के रूप में जाना जाता है। हिंड फुट वेरियस एंड फोरफुट एडल्ट्स, दिस इज नाउ क्लब फुट। क्या है आंसर इसका दोस्तों? क्लब फुट के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 489 पे आ जाते हैं दोस्तों। परमानेंट टाइटेनिंग ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स कोला। कॉन्ट्रैक्चर मांसपेशियों और जोड़ों का स्थायी कसाव कॉन्ट्रैक्चर कहलाता है। डेफनेस ए हियरिंग लॉस ग्रेटर दैन DB अकॉर्डिंग टू आइडिया 90%। 90। लोबी इज द हियरिंग सेंटर्स ऑफ द ब्रेन। टेम्पोरल इज ए ब्रेन प्रॉब्लम रेदर देन एन ईयर प्रॉब्लम। सेंट्रल ऑडिटरी डिसऑर्डर कान की समस्या के बजाय मस्तिष्क की समस्या, केंद्रीय श्रवण विकार है। क्वेश्चन नंबर 493 पे चलते दोस्तों। इज ए डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर। कंडक्ट डिसऑर्डर इज द पीरियड ऑफ द मोस्ट इंटेंशन एंड मोस्ट करिकुलर सोशलाइजेशन। अर्ली चाइल्डहुड एक समावेशी विद्यालय में सभी छात्रों का स्थानन पर आधारित होता है। क्रोनोलॉजिकल एज CA पर होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 496 पे चलेंगे। कैन बी यूज टू एक्सेस द फंक्शनल लेवल इन ईच एरिया ऑफ द डेवलपमेंट। क्लियर एजुस स्केल। Peers play थर्ड इम्पोर्टेंट रोल इन पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। साथ ही जो है हमारा उसका तीसरा महत्वपूर्ण भूमिका होता है हमारे सामाजिक विकास में। आइडिया रिक्वायर डेट स्कूल क्रिएट एन फॉर ईच स्टूडेंट। आइडिया के अनुसार आवश्यक है कि विद्यालय प्रत्येक छात्र के लिए एक IEP तैयार करें। इससे दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 499 पर। एक
विवरण पत्र प्रणाली, कैलेंडर सिस्टम। ए कैलेंडर सिस्टम हेल्प द चाइल्ड टू नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। ड्राइंग इज एडेड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ए लार्ज अमाउंट ऑफ cerebrospinal fluid गैदर इन द ब्रेन, दिस कंडीशन कॉल्ड। मस्तिष्क में बड़ी मात्रा में फ्लूइड बढ़ जाता है तो उसको हाइड्रोसिफेली बोलते हैं दोस्तों। उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोसिफेली। तो दोस्तों इसी के साथ जो है हमारे आज के 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा। मतलब कल ही मुलाकात होगी और कल भी मैं 100 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि कल फेस्टिवल है, रखी का त्यौहार है तो कल वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं कल भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो डेली बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आ रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।